मंच पर उपस्थित हमारे बीच अनुराग ठाकुर जी, जिनके बारे में अमित जी ने जितना विस्तार से बता दिया, और उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि इस इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है उनको। और हमारे भाई हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमित जिंदल जी और हुक्मचंद जी, और इस प्रोग्राम को जो कमेटी देख रही थी, धीरेन्द्र तायल जी, राकेश भल्ला जी, विशालपुरी जी, अभी वसीम जी, और जहां पर बैठे हुए बहनों और भाइयों, सबको नमस्कार। दोस्तों, आज चर्चा हम कर रहे हैं बजट पे, और बजट का मतलब है कंट्री की ऑक्सीजन लेवल क्या है। जैसे घर का ऑक्सीजन लेवल पैसा होता है, बगैर पैसे के घर नहीं चल सकता, और फंड कहीं से भी जुटाओ तो जुटाना पड़ता है कई कामों के लिए। लास्ट वीक मैडम सीतारमण हमारे बीच में थी, उन्होंने काफी डिटेल्स में इस बजट के ऊपर चर्चा की। दोस्तों, ये इस गवर्नमेंट का तीसरा बजट है, और 10 साल की क्या प्रोग्रेस है, क्या स्टैटिस्टिकल डाटा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी फील्ड में, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, सोलर एनर्जी हो, एयरपोर्ट हो, एम्स हो, IITs हो, गरीबों के लिए घर हो, बाथरूम हो, वॉशरूम हमने दुनिया में बनाए, और बिजली हर घर तक पहुंचानी, जल हर घर तक पहुंचाना। इसमें हमने 100% से लेकर 300% तक तरक्की की है। भारत का दुनिया में क्या नाम है इस वक्त, वो आप जानते हैं। आज मोदी जी सिर्फ भारत में लीडर नहीं है, ही इज द वर्ल्ड लीडर एंड ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। जब भी कोई सर्वे आता है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। तीसरी बार हमारी गवर्नमेंट बनी है, और हमारा लक्ष्य क्या है? इकोनॉमी को वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर लेके आना, 3 करोड़ दीदियों को करोड़पति बनाना, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना, ये मेन लक्ष्य है हमारा। मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, टाइम, स्पीड एंड स्केल। अगर दुनिया के अंदर कोई कंट्री तरक्की करता है तो उसके पीछे उसका एक मंत्र होता है। जैसे जापान में वार के बाद उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने एक मंत्र दिया था, जीरो डिफेक्ट थ्योरी, और जीरो डिफेक्ट थ्योरी के ऊपर काम किया, और उनका प्रोडक्ट जीरो डिफेक्ट ही होता है, जो आज तक ब्रांड बना हुआ है। हिंदुस्तान में टाइम, स्पीड एंड स्केल का क्या इफेक्ट हुआ? आज दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हिंदुस्तान में बन रही हैं, चाहे वो चेनाब ब्रिज हो, चाहे अटल टनल हो, चाहे मंडपम ऑडिटोरियम हो, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ सरदार पटेल हो, चाहे स्टेडियम ऑफ अहमदाबाद हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हैं। तो जैसे आजकल हमारे ओपोजिशन वाले कास्ट के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं वी कास्ट बेस पॉपुलेशन की गिनती होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कभी कुछ और बोल देते हैं। हमारी थ्योरी एक ही रही है, वी हर गरीब का विकास हो,
जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे पास सिर्फ 4 कास्ट हैं, गरीब, महिलाएं, किसान और युवा। दोस्तों, इस बजट में सबसे मेजर इस बजट में रखा गया है वो है एक्सपेंडिचर बजट। अगर आप टोटल इस बजट को आप देखेंगे तो 25 लाख करोड़ रुपया के आसपास ये एक्सपेंडिचर बजट है। अगर 25 लाख करोड़ रुपया किसी तरह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्च होगा तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, अब कुछ सोच लीजिए। 10 साल पहले हमारी गवर्नमेंट आई, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये विल पावर क्या है गवर्नमेंट की। ये हमने कोई बैंक के मैनेजर नहीं चेंज किए, ऑफिसर नहीं चेंज किए, सेम स्टाफ से जो 60 सालों में इन्होंने सिर्फ 8 करोड़ खाते खोले थे और 3 साल में हमने 52 करोड़ खाते खुलवा दिए। ये है विल पावर ऑफ द लीडर, विल पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट। हम कई बार अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में बहस करनी शुरू कर देते हैं, पर हमें एज ए होल कंट्री के बारे में, कंट्री की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। अगर कंट्री की सेहत ही खराब है, जैसे पाकिस्तान की हो गई, तो इंडिविजुअल की तो फिर वैल्यू नहीं है यहाँ पे। 2014 में टैक्स एग्जम्पशन 2 लाख थी, इस वक्त 7.5 लाख है। सबसे बड़ी बात, बैंकों का क्या हाल होता है और क्या हाल था। 11% थे बैंक के एनपीए खाते, जो जहाँ पे काफी हमारे सीए भाई बैठे हैं। 11% थी एनपीए खातों की संख्या, अब है 0.6%। आप इकोनॉमी देख लीजिए कितनी कंट्रोल की हुई है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ। 14 साल में एक भी स्कैम नहीं हुआ। फॉरेक्स में देख लीजिए, $50 बिलियन था हमारा फॉरेक्स, अब $350 बिलियन है। जीडीपी रैंक 650 हो गया, सॉरी 666, हाँ 666। जीडीपी रैंक 11 में से 5 में आ गए हम। स्कैम हमने 0 कर दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है, मैं कई बार बात करता हूं आपसे, इस वक्त दुनिया की हर कंपनी हिंदुस्तान में आके टारगेट करना चाहती है। हर कंपनी का टारगेट है हिंदुस्तान। अगर ग्रोथ रेट 7% रहता है, अगर 7% ग्रोथ रेट रहता है तो अगले 10 सालों में 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास में एंटर कर गई। अगर तो आप देख लो, 15 करोड़ लोगों का बाजार खुल जाएगा। और क्या हमारे पास 15 करोड़ लीटर दूध देने के लिए कोई बैकअप है? 15 करोड़ सेब उगाने के लिए कोई बैकअप किया हमने? 15 करोड़ लोग जब रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो देखो कितनी बड़ी मार्केट हो जाएगी दुनिया के अंदर। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, फूड सेक्टर, आज हिंदुस्तान की कोई बड़ी कंपनी, चाहे वो रिलायंस हो, अडानी हो, कोई भी कंपनी, डी मार्ट हो, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोई भी है, वो टारगेट कर रही है फूड सेक्टर को। We are not even 5 to 10% rest of the world in the food sector. दुनिया के अंदर एक ही ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर 360 टर्नओवर घूम सकती है। 360 टर्नओवर, जस्ट इमेजिन, जस्ट कैलकुलेट मैं क्या कह रहा हूं। ये मुकुल बंसल जी कई बार मेरे से डिस्कस करते रहते हैं इस बारे में, तो मेरे को कहते हैं भी आप आया करो। मैं कहा टाइम नहीं है मेरे पास, अभी थोड़ा इधर बिजी हूँ, काफी प्रपोजल डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए, अमेरिका का, यूरोप का, इंडिया का। हमारे बीच में अनुराग जी आए हुए हैं,
वो इसी पर्पस के लिए आए हैं, बजट पे चर्चा करने के लिए और इकोनॉमी ऑफ द इंडिया एंड ऑक्सीजन का लेवल इंडिया में कितना बढ़ रहा है। पर एक बात मैं लास्ट लाइन बोलूंगा सर, उसके बाद ये मेरी हॉबी है ना, आदत है, अभी मैं वो लाइन कई बार बोल देता हूं। यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं दोस्तों, ये नहीं है अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी हम अमीर बन रहे हैं या अभी हम सब कुछ कर रहे हैं। जिस वक्त दुनिया के अंदर एजुकेशन का निशान नहीं था, तब हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी। जिस वक्त दुनिया को हीरे के बारे में मालूम नहीं था, हमारे पास कोहिनूर हीरा था। हमारे पास सोमनाथ मंदिर था हीरों से भरा हुआ। वो हमने खोया क्यों, जो उसको बचा कर क्यों नहीं रख सके? ये आपके सोचने का विषय है, मेरे नहीं। तो उन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और आपको सोचने को मजबूर करता और आपको सोचने पे मजबूर करता।